बढ़िया से निकाल दी ना लगे ना बता रही हूँ बहुत बड़ा हुआ। नमस्ते फ्रेंड, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? आशा करते हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हो चुकी है एक नई सुबह की तैयारी, नए ब्लॉग में हमारे बने रहें। तो आज सबसे पहले भाई रोजी रोटी का तैयारी करने लगे हैं। भाई रोजाना वही काम होता है, लेकिन वो तो हो जाता है कि चलिए डब्बा में से निकालिए बनाना है, लेकिन आज हमें गेहूँ धोना है और ये घर का गेहूँ है। और ये घर का गेहूँ में, तो उससे पहले हमने छत को अच्छे से झाड़ू लगा लिया, क्योंकि धूल मिट्टी रहता है तो गेहूँ हम छत ही पे फैला देते, चादर वगैरह पे नहीं। अच्छे से साफ से धो दिए थे और झाड़ू लगा के फिर सारे पौधे में पानी डाल दिए। इसलिए डाल दें कि फिर गेहूँ डाल देंगे ना तो फिर बनता नहीं सारा पेड़ में पानी डालने के लिए, इसलिए पहले ही डाल दिए। उसको छत अच्छे से धो के और चलिए आई हूँ नीचे। तो धूप अभी पूरे छत पे नहीं आया था, थोड़ा था बस आया ही है। तो नीचे से गेहूँ मंगा लिए छत पर से, रूम में रखे थे जो। और ये घर का गेहूँ में इतना मिट्टी है, इतना मिट्टी में आपको क्या बताऊँ। इतना ही से गेहूँ धोने में हमें 1 घंटा से लगभग लग गया होगा, इतना ज़्यादा मिट्टी है इसमें। तो इसको धो लेते हैं, उसके बाद छत पे डाल देंगे, क्योंकि आटा अभी हमारा है। मैं हमेशा ऐसे करती हूँ, जब 2-3 दिन का रख के ही पहले ही तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं, कब बारिश कब धूप। तो मौसम का तो कोई लिया दिया नहीं है। तो धुल दिए थे, नितिन छत पे ला के रख दिया था, बस फैला लेते हैं। तो अभी जहाँ जहाँ पानी वहाँ नहीं फैलाएंगे, बस इतना ही दूर में फैला देंगे। जब तक वो सूखेगा, जब तक मैं नहा धोवा के जो भी काम रहेगा, वो खाना पीना बना के नहा धोवा के अपना काम कर लेंगे। तो यही सब है। तो सुबह हमने बना लिया था वही। तो सुबह हमने बनाया था राजमा और चावल बनाएंगे। अभी सुबह बनाया था रोटी भुजिया, उनको बना के दे दिए। बोला बेटा टिफ़िन जाएगा, थोड़ा लेट से जाएगा, नीतिन का उधर काम है, बोला कि हम पहुँचा देंगे। ठीक है। तो वही हमने चलो ये सब गेहूँ का निपटारा कर लेते हैं, क्योंकि रोज़ कभी बारिश कभी मतलब मौसम एकदम अजीब कर दे रहा है, पता ही नहीं चलता कि कब मौसम ठीक है कब ख़राब है। तो इसलिए हमने लाओ धो लेते हैं। अभी 2-3 दिन का आटा है तो पहले ही धो के फुर्सत हो जाते हैं, तो जब तक पिसा के रख देंगे। जब तक बीच में कभी मौसम वैसा भी होगा तो दिक्कत नहीं है। तो ये सब तैयारी हम लोग के गांव में पहले ही से होता है। कहते हैं ना, गांव में जब आलू हो जाएगा तो पहले ही रखा जाएगा, प्याज हो जाएगा तो पहले ही रखा जाए। तो ये गांव में ऐसे ही होता है। अब जैसे मार्केट से तो लाना नहीं, एकदम ख़त्म हो गया तो लाना है। अब घर का है तो पहले ही इंतज़ाम करके रखना पड़ेगा। तो यही सब हम लोग का काम चलता रहता है। तो ऊपर से गेहूँ वगैरह धो के आने के बाद राजमा की सब्जी बनेगी। तो इनको राजमा नहीं पसंद है, खुशी के पापा को। तो उनको हमने परवल आलू का भुजिया रोटी बना के उनको हमने दे दिया है। और उसके बाद हम यही राजमा का मसाला तैयार करें। तो इसमें हम लहसुन अदरक हरी मिर्च टमाटर का अलग पेस्ट बनाएं, प्याज का सिर्फ अलग। तो दोनों का पेस्ट बना के और उसके बाद वही, और कुछ भी नहीं, बाकी सब जो पाउडर है मसाला का वही डालेंगे। साथ में मंगाएंगे, देखते हैं राजमा वाला मसाला यहाँ मिल जाए तो ठीक है, वरना वही गरम मसाला और मीट मसाला ये सब डाल देंगे साथ में। और क्या, यहाँ बहुत कम, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं कोई लेता है तो वो रखते नहीं, कोई लेता है तो रखे रख के क्या मतलब है। तो उनका क्या नाम है कि जब बिकता है तभी तो लाने में अच्छा लगता है, जब बिकेगा ही नहीं तो ला के क्या करेंगे। तो बस वही है। तो अभी जीरा डाल दी, तेजपत्ता लौंग था हमारे पास, वो इलायची भी था हमारे पास, पता ही ढूंढे तो मिला नहीं। डब्बा ही में है तो डब्बा भी मिला ही नहीं। हमने चलो बना लेते भाई। तो प्याज अच्छे से भून लेते हैं, इसको अच्छे से पका लेंगे। थोड़ा सा नमक डाल देते हैं कि प्याज अच्छे से गल जाए। मतलब पिसा हुआ तो थोड़ा गल जाता, सॉफ्ट हो जाता, अच्छे से भून जाता है। और उसको जो मसाला टमाटर प्याज का ये सब तैयार किए थे वो डाल दिए, साथ में सूखा मसाला डाल देंगे, वही हल्दी नमक धनिया, थोड़ा सा मिर्चा भी डाल देंगे, फिर कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। और सर मसाले को जब तक अच्छी से खुशबू ना आने लगे जब तक भुनना है आपको मसाला का। मैं ढक ढक के मसाला भूनती हूँ हमेशा, नमक डाल के, और मीडियम आंच पे करके ढक के भूनना है। और अच्छे से बस चलाते हुए ही भुनना है, बिल्कुल मसाला लगना नहीं चाहिए, लग जाता है तो स्वाद ही बिगड़ जाता है सब्जी का। तो यही है। तो इधर हम मसाला भून रहे हैं, इधर खुशी डोसा बना रही थी। डोसा तो शुक्रवार को बना था,
तो वही थोड़ा सा बचा हुआ था, तो वो बोली कि हम इसे बना के, तो आलू तो इसका ख़त्म हो गया था, मिश्रण जो बीच वाला है डालते हैं, तो ऐसे ही सेक के वो सॉस के साथ खाएगी। तो हमने बना लो, तो इधर वो सेक रही, इधर हम मसाला भूनने में लगे। तो मसाला हमारा लगभग बहुत अच्छे से भुन गया था। तो हमें यहाँ राजमा मसाला नहीं मिला, तो छोला मसाला नीति लेके आ गया था, वही डाल दिया हमने। और साथ में डाल दे रही हूँ वही गरम मसाला, थोड़ा सा मीट मसाला हमने डाला। समझिए 3 पैकेट में थोड़ा थोड़ा सब कुछ मिक्स करके डालें। और इतना अच्छा सब्जी बने था, राजमा सब्जी। राजमा का सब्जी तो बहुत हमें भी अच्छा लगता है, छोले की सब्जी और राजमा का, लेकिन खुशी के पापा को राजमा का सब्जी अच्छा नहीं लगता है। तो काफ़ी टेस्टी बना था। तो ये नितिन का खाना है, फिर खुशी भी खा ली थी। तो यही है, उसके बाद खाने पीने के बाद तो एक दिन सारे रूम के चादर हमने धोए थे, और दूसरे दिन सारे रूम, मतलब सारे रूम में तो बस किचन में, वहाँ पर्दा लगा हुआ था तो उसको भी धो दिए हैं। वही खुशी सूख गया था, दूसरे पर्दा लगा रही थी, बस ग्रे कलर वाला धो दिए थे, तो खुशी दूसरा येलो वाला पर्दा लगा दे रही थी। नमस्ते फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे सब, आशा करते आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो सारा काम निपटाने के बाद तब आपसे मिलने आए। सुबह का सारा काम हो गया, झाड़ू पोछा कपड़े वगैरह जैसे रोजाना है वैसे आज भी तो सारा काम हो गया है। और खाने में बनाई हूँ राजमा चावल, तो साथ में रोटी भी बनाए थे और चावल, क्योंकि रोटी का उसका कॉम्बिनेशन बहुत कम है, ज़्यादा चावल के साथ वो बहुत टेस्टी लगता है। फिलहाल अभी खाने की इच्छा नहीं हो रही थी, तो चना फूला हुआ था, तो हम बोले खुशी को उसमें प्याज टमाटर काट के ला दो, तो वही लाई है। और सुबह में तो गुनगुना पानी जैसे पीते वैसे पी ही रही थी, बस अभी इच्छा हो रही थी खाना खाने की नहीं। धूप तो अच्छी खासी चिलचिलाते हुए सुबह हो रही है, लेकिन हाँ मौसम में गर्माहट वैसा नहीं है ना। ऊपर गया है तुम कभी? हाँ, ये कि बाहर जाइएगा, हम तो घर में तो पता नहीं चलता, पंखे में भी ठंडा लग रहा है अभी। तो मौसम जैसा भी हमको ठंड जैसा लग रहा है अंदर, नहीं बाहर तो गर्मी, जो बाहर काम करें उनके लिए तो बहुत ज़्यादा भी गर्मी होगा। क्या सब कुछ उपाय थोड़ी है। तो वो मैं कह रही थी ना कि खुशी मतलब अभी ऑनलाइन ही पढ़ रही है, बता ही चुकी, वो बोलते कि आते जाते तो थक जाते हैं। तो ये मैं बोल रही थी, हमें पता नहीं चलता, लेकिन बाद में जब सुन रहे तो गाना बाहर का आ रहा था इसमें साउंड उसका, तो हमें बंद करना पड़ा। तो बता रहे थे कि मेरा अभी सवेरे हमें पूजा इसलिए हो जा रहा है कि खुशी अभी मान लीजिए सुबह का बर्तन धोते तो वो स्टैंड में डाल देती है, फिर कपड़े धोते हैं तो छत पे डाल देती है, चाहे ऐसे भी पौधे में पानी डालना होता है तो उसमें भी हमें आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है। जब नहा धोआ के छत पे जाते हैं तो वो पहले ही नहा लेती है, तो वो डाल देती है, तो ये समय हमें समय सारा बच जा रहा है। सारे रूम के बिस्तर है तो वो ठीक कर देती है। तो समझिए हमारी बेटी है अभी मान लीजिए घर से पढ़े तो इतना काम समझिए 1.5 घंटा 2 घंटा हमें समय वो बचा दे रही है। तो इधर का सारा हमारा मतलब जल्दी मैं नहा के काम करके जल्दी नहा के मैं पूजा कर लेती हूँ, तो इसमें समय हमारा बच जा रहा है। और वो मान लीजिए जाती थी कोचिंग, सबको दिन चलाने के बाद वही टिफिन वगैरह पैक करके फिर बिस्तर ठीक करते थे, तो झाड़ू लगाते तो कपड़े डालिए तो बर्तन, यही सब सारा काम था। और फिर मैं आपसे मिल रही हूँ शाम को, तो शाम को हमें चाय पकौड़ी खाने का मन था, तो वही इसमें है लौकी थोड़ा सा बचा हुआ था, प्याज है, आलू है, हरा मिर्चा है, थोड़ा सा हमने बेसन डाला है इसमें, जो हमें उड़द की दाल का हमने पापड़ बनाया था वो रखा, थोड़ा सा वो डाले, बाकी सारा मसाला डाल दिए हैं। चलिए तो वीडियो के एंडिंग करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और फिर से वही नाइटी डाल लिए थे, साड़ी खोल के सामबत्ती दिखाए थे तो वही डाल लिए। और यही पकौड़ी हमारा समझे कि रोटी और पकौड़ी सब लोग खाएं, सॉस लेके साथ में, तो यही रात का खाना भी गया, सिर्फ हमें रोटी बनाना पड़ा। तो देखिए पहले मैं ऐसे खा लिए, फिर तले तो सब रोटी खा ली, तो सबका यही खाना आज हमारा था। चलिए वीडियो का एंडिंग करते हैं, बाय, खुश रहें, स्वस्थ रहें और गरम गरम पकौड़ी